तो भाई ये है VF MPV 7 विनफास्ट की इलेक्ट्रिक 3 रो MPV जो कि लॉन्च हो गई है 24.49 लैक्स की। ये आपको इंडिया में मिलेगी। इसके साथ में जो इसका की यूएसपी है, आपको 2 साल फ्री चार्जिंग दे रहे हैं ये 2029 तक। तो 3 साल पकड़ लीजिए, 29 तक आपको फ्री चार्जिंग मिलेगा, आपको काफ़ी सारा वारंटी मिलेगा, आपको काफ़ी सारा RSA मिलेगा, काफ़ी कुछ दे रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द VF MPV 7। इसका हम एक क्विक वॉक अराउंड करेंगे। ये इंडिया वाली गाड़ी है, हमने इसको वियतनाम में चलाया था। ये इंडिया का जो एक लॉन्च वाला मॉडल है वो है ये। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर लुक्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो जो एक EV वाला फेस है, क्लोज्ड फेस आपको मिल जाता है। विनफास्ट का जो एक प्रोप्राइटरी एक ट्रेडमार्क स्टाइल है DRLs का V वाला, वो मिल जाता है। विनफास्ट का लोगो है यहाँ पे, मैश वाला ग्रिल मिलेगा आपको, काफ़ी सारे इंसर्ट मिलते हैं, क्लैडिंग मिल जाता है। ये ब्लैक कलर है, इस पर आपको ब्लैक क्लैडिंग जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, जो हाई बीम है लो बीम है वो है, और जो इसका फेस है कुछ ऐसा दिखता है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी सारा आपको व्हील बेस मिल जाता है। गाड़ी का जो लेंथ है 4.7 मीटर, काफ़ी लंबी गाड़ी है। इनफैक्ट ये गाड़ी इनोवा से भी लंबी है। 19 इंचेस के आपको व्हील दे रहे हैं ये जो क्लैडिंग है ये यहाँ पे रन करता है ऑल अक्रॉस द साइड प्रोफाइल। आपको जो ग्रैब डोर हैंडल्स हैं ये मिल जाते हैं। आपका विंग मिरर्स में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेगा, एंड एक क्रोम का यूज़ किया हुआ एक सटल प्रीमियम लुक देने के लिए। EV स्पेसिफिक आपको जो एलॉय व्हील्स हैं कुछ दिखते हैं ऐसे हैं। 235/50R 19 का आपको व्हील्स दे रहे हैं। ऑल व्हील आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। रेयर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे जो एक विनफास्ट का अगेन प्रोप्राइटरी जो एक V वाला आपको स्टॉप लैंप है कनेक्टिंग वाला वो मिल जाता है। विनफास्ट का लोगो है बोल्ड में। VF MPV 7 का जो बैजिंग है वो मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको कुछ इंसर्ट दिया हुआ है। अगेन ग्लास एरिया कुछ ऐसा है। आपका जो एक पीछे का डिफॉगर है, वॉशर वाइपर है, स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटेना है वो मिल जाता है आपको। एंड पीछे आपको रिफ्लेक्टर्स दे रहे हैं ये, और जो पार्किंग के सेंसर्स हैं वो दे रहे हैं ये। चार्जिंग का जो सॉकेट है, जो आपका पोर्ट है वो आपको यहाँ मिलता है साइड फेंडर में ऑन द राइट हैंड साइड। अगर एक्सटीरियर्स में मिसेस की बात करें, कुछ फीचर जो मिसिंग है उसकी बात करें, तो आपको सराउंड कैमरा नहीं दे रहे हैं ये, आपको सिर्फ रिवर्स कैमरा दे रहे हैं। आपको सनरूफ नहीं दे रहे, पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं दे रहे, सिंगल पेन सर्विस जो सनरूफ है वो भी नहीं दे रहे आपको। जो विंग में आपको कैमरा मिलता है वो आपको नहीं मिलता है। दैट मीन्स फ्रंट में नहीं है, साइड में नहीं है, सिर्फ आपको एक पीछे का रिवर्स कैमरा है। तो मिसेस कुछ जो है इस गाड़ी में वो कुछ ऐसे हैं। अगर आप बैटरी और इसके स्पेक्स की बात करें तो आपको 60.13 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। 517 किलोमीटर्स का ये रेंज क्लेम करते हैं, ARAI क्लेम है ये। 204 हॉर्स पावर बनाता है ये, जो कि 280 Nm फ्रंट माउंटेड मोटर है ये है ये। आपको 3 ड्राइव के मोड मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, और एक रीजन ब्रेक फीचर है वो भी मिल जाता है। 0 to 100 ये गाड़ी करती है ओनली इन 9 सेकेंड्स। अगर आप देखें तो बॉनेट में ये यहाँ पे आपको एक जो फ्रंक मिलता है ऑन इलेक्ट्रिक कार्स वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। जब हमने ये गाड़ी चलाया था वियतनाम में, वी वर टोल्ड कि यहाँ पे आपका जो फ्रंक है दैट यू कैन बाय एज एन एक्सेसरी, लेकिन यहाँ पे हम इसको देख नहीं पा रहे अब तक। आई डोंट नो, अगर ये डीलर एंड पे आपको शायद बाद में मिले, बट फॉर नाउ यहाँ पे कोई फ्रंक नहीं है। बट देन ये रहा स्पेक्स, और ये रही MPV VF जो MPV 7 है वो। अगर बूट की बात करें तो आपको थर्ड रो में स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं। यू हैव स्टोरेज की जगह अंडरनेट ओवर हियर, टूल किट रहेगा एंड प्लस मोर सम स्टफ। इसको आपने फोल्ड कर दिया, दिस इज अराउंड 115 लीटर्स। आपने इसको फोल्ड कर दिया तो इंक्रीजेज द सीट द स्टोरेज स्पेस, करीबन 500-550 लीटर का स्पेस बन जाता है विद द थर्ड रो डाउन। एंड आपको मिडिल रो फोल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बट देन जो बेसिक यहाँ पे जो एक बूट स्पेस है वो कुछ ऐसा है। आपको इलेक्ट्रिक बूट लिट नहीं मिलता, यू गेट दिस गैस स्टड्स ओवर हियर, बट नेवरदलेस बंद करना इज ईजी। अगर इंटीरियर्स की बात करें, हमने जो गाड़ी चलाई थी वियतनाम में वो लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, ये राइट हैंड ड्राइव है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज, आपका जो एक ड्राइवर डिस्प्ले है वो अभी भी मिसिंग है। बट यू हैव अ 10.1 इंचेस का आपका जो एक एवियन सिस्टम है, इसी में इंटीग्रेट किया हुआ है। जो आपका एक स्पीडोमीटर है, ड्राइव के मोड्स हैं, और जो आपका एवियन सिस्टम है वो सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। इनफैक्ट जो AC का क्लाइमेट कंट्रोल का जो फंक्शंस है, फीचर्स है, वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तो ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है ये सब कुछ करता है जो आपको करना है। यहाँ पे जो बटन्स है वो मिसिंग है।
मिनिमलिस्टिक जो डिज़ाइन है वो यूज़ किया हुआ है, ऑल अ क्लीन लुक देने के लिए सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। क्लीन लुक डैशबोर्ड है, मेटल के इंसर्ट्स हैं, आपका जो एक मोबाइल रखने की जगह है वो मिलता है आपको। आपके जो बॉटल होल्डर्स है इसमें आपको क्रोम के सराउंड मिलते हैं, काफ़ी सारे आपको जगह मिलेगा। यहाँ पे नीचे भी आपको जगह मिल जाता है, स्पेस टू कीप थिंग्स। आपका जो एक आर्म रेस्ट है वो आपको मिलता है सॉफ्ट वाला, इसमें आपका नीचे भी स्टोरेज की जगह है। तो स्टोरेज के लिए आपको काफ़ी सारा जगह मिल रहा है, डोर पैड में जगह मिल रहा है आपको। आपका एक ब्राउन कलर, कॉफ़ी ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे इंटीरियर दिया हुआ है। अगेन फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, लेदर रैप है विनफास्ट का लोगो के साथ में। आपका जो एक स्टेयरिंग का मामला है, आपको हाइट एडजस्ट दे रहे हैं और जो एक रीच का एडजस्ट है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसके साथ में जो ड्राइव का शिफ्टर है तो वो यहाँ पे है। आपका रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्किंग मोड जो है वो चलता कुछ ऐसे है। रेयर व्यू मिरर है, इसमें आपका जो एक फ्रेम है, बेजल है, वो नहीं मिलता आपको। एक रिमलेस चश्मे की तरह जो यहाँ पे आपका एक रेयर व्यू मिरर है वो आपको मिल जाता है। सनरूफ नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे, लेकिन जो कैबिन लाइट है ये आपको वाइट एलईडी वाला मिल जाता है। सन वाइजर में आपको यहाँ पे जो एक मिरर है वो भी नहीं है, लेकिन जो एक की यूएसपी है, जो एक हाईलाइट है वो है काफ़ी सारी जगह है वो आपको मिल जाता है। डोर के में आपको यहाँ पे मिलता है एक सॉफ्ट पैड मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको मेटल के इंसर्ट दिए हैं, फॉ वाले। जो स्पीकर का ग्रिल है ये भी अलग है, और जो डोर खुलता है वो जो उसका एक नॉब है वो भी अलग है। आपको ये नॉब जो है ये आपको यहाँ पे लिफ्ट करना है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज हाउ द डोर ओपन्स। तो ये एक अलग चीज़ दिया हुआ है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, इफ़ यू कैन सी। एंड जो यहाँ का एक सीटिंग एंगल है ड्राइवर सीट में का, जो एक रोड व्यू जो आगे वाला है वो काफ़ी एक कमांडिंग वाला है। एक प्रॉपर एसयूवी का एक फील है, लुक है, वो दे देता है यहाँ पे। सीट्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल कलर का एक फॉल लेदर का आपको स्ट्रिप दे रहे हैं। ये आपको सीट्स में इलेक्ट्रिक एडजस्ट नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो काफ़ी सारा पैडिंग मिलता है, काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है, और काफ़ी सारा एक कंफर्ट का मामला है वो मिलता है। लेग रूम देखें तो ये भी काफ़ी सारा है। गाड़ी काफ़ी बड़ी है, इनफैक्ट ये इनोवा जो है इससे भी लंबी गाड़ी है, इससे भी बड़ी गाड़ी है। और जो व्हील बेस है, कैबिन स्पेस है, वो बहुत सारा है इस गाड़ी में। अगर मिडिल रो सीटिंग की बात करें तो डोर का अपर्चर जो है ये आपको काफ़ी बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि यहीं से आप थर्ड रो में भी जाओगे एंड मिडिल रो में भी आप क्लाइम करोगे ऐसे। वंस यू आर इन। डोर को मैंने बंद कर दिया। फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज दैट यू हैव अ वेरी लार्ज ग्लास एरिया ओवर हियर। स्प्लिट सीट दे रहे हैं आपको यहाँ पे, और जो सीट का इंक्लाइन है ये भी आप कैन एडजस्ट एज पर योर कंफर्ट। और आपको एक स्लाइड का फीचर है ये भी मिल जाता है, जो थर्ड रो का जो सेटिंग है इसको बेटर करेगा और एनहांस करेगा। आपको मैप पॉकेट दिए हैं, पीछे के एसी के वेंट्स दिए हैं, USB-C है, नॉर्मल USB जो एक चार्जिंग का पोर्ट है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। 3 हेडरेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। फोल्डिंग जो एक आर्म रेस्ट है वो मिसिंग है, और एज आई सेड जो एक पैनोरामिक सनरूफ या एक सिंगल पेन सनरूफ है, इफ दैट वाज देयर दैट वुड हैव बीन गुड। लेकिन वन मोर थिंग दैट मिसिंग इज यहाँ पे जो एक सन वाइजर जो होता है मैनुअल वाला वो नहीं है। बड़ा ग्लास है, तो समर में ये कैसा करेगा वो आपको वक्त ही बताएगा। विल ड्राइव दिस कार वेरी सून, द राइट हैंड ड्राइव। लेफ्ट हैंड ड्राइव तो हमने चला लिया है, बट देन लेट्स चेक आउट द थर्ड रो नाउ। थर्ड रो में जाने के लिए आपको मिडिल रो से ही एक्सेस मिलेगा। आपको टंबल करना है सीट को, यू नीड टू जस्ट टंबल इट लाइक दिस। तो डबल टंबल जो है ये बन जाता है, एंड दिस इज द स्पेस दैट यू गेट इनटू द थर्ड रो। जस्ट नीड टू क्लाइम इन लाइक दिस, और मैं आ गया थर्ड रो में। यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स दे रहे हैं ये। यहाँ पे यू ऑल्सो हैव योर फैन का एक स्पीड है, एसी का जो स्पीड है वो है यहाँ पे। फिक्स ग्लास है, आपका डोर हैंडल है यहाँ पे, ग्रैब हैंडल है यहाँ पे। 2 हेडरेस्ट दे रहे हैं आपको ये यहाँ पे, एंड एक बॉटल होल्डर ये भी दे रहे हैं यहाँ पे आपको। सो थिंग्स आर प्रीटी कंफर्टेबल ओवर हियर। लाइट जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, रीडिंग लाइट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बट देन अगर मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया और सीट को पीछे ले लिया, जो मज़े की बात है वो है कि यहाँ पे जो लेग रूम है ये बेस्ट इन क्लास रहने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बेस्ट इन क्लास लेग रूम मिलने वाला है। यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम ऑल्सो। तो जो की यूएसपी है वो है थर्ड रो, जो कंफर्ट है, सिटिंग है, वो सबसे बेस्ट है इन क्लास, इनफैक्ट इवन बेटर देन द टोयोटा इनोवा। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट लुक वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द विनफास्ट VF MPV 7, जो कि इलेक्ट्रिक 3 रो MPV है फ्रॉम विनफास्ट। ये गाड़ी कॉम्पीट करेगी विद द BYD EMAX 7 जो किया की कैरेंस क्लेविस है, इससे भी ये कॉम्पीट करती है।
24.49 लाख्स में ये गाड़ी आती है एंड लॉट मैनी आपको इसमें फीचर्स दे रहे हैं जो है मिसिंग है, फिर भी आपका जो एक RSA है, वारंटी है, इनका जो बाईबैक है वो आपको काफ़ी तगड़ा मिल रहा है यहाँ पे। क्या आप विनफास्ट की VF MPV 7 लोगे ओवर द इट्स कॉम्पिटिशन? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मोटर वर्ल्ड इंडिया एंड डू लेट अस नो योर ओपिनियन ऑन द VF MPV 7 VinFast।